पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार एनपीएस के कर्मचारी संघर्ष करते आए हैं। वर्तमान की जो सरकार रही है उनसे भी इन्होंने मांग रखी थी कि इनकी जो है ओपीएस को लागू किया जाए, लेकिन वर्तमान की सरकार ने भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया और अभी तो आदर्श आचार संहिता लग गया है। क्या इनकी रणनीति रहेगी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्टी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप मुझे बताएं कि वर्तमान की सरकार ने जो है आप लोगों की मांग पूरी नहीं की है, तो आगे की आप सभी की जो है क्या रणनीति रहेगी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दर्पण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे दोबारा आपने अपने चैनल में बुला के बोलने का मौका दिया है, और इससे पहले भी आपने हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए पूरे जन जन तक हमारी आवाज को उठाया है। इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रही बात जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी। हमारी जो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो इन्होंने 2017 में जो विजन डॉक्यूमेंट्री में रखा था, अपने घोषणा पत्र में रखा था, परंतु अभी 5 साल बीतने के बावजूद भी हमने चाहे धर्मशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, चाहे शिमला में 15 फरवरी 2019 को वहां पे भी हमने एक जन आंदोलन किया था। उसके बाद अभी हमने 3 मार्च को भी हमने 80-90 हजार एनपीएस के कर्मचारी शिमला में जाकर के जो विधानसभा चल रहा था, वहां पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए गुहार की, परंतु वहां पे हमने हमारे साथ वर्तमान सरकार ने लाठियां बरसाई, पानी के बौछारे फेंके, एफआईआर तक की, फिर भी हमारे मांगों को नहीं माना। अभी भी हमने 13 अगस्त को जो मिनी जो बजट शिमला में विधानसभा में वर्तमान सरकार का चल रहा था, वहां पे भी हमने यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश से आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी की अध्यक्षता में 50 और 60 हजार के करीब एनपीएस कर्मचारी वहां पे जाके माननीय मुख्यमंत्री के पास गए। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। आज आचार संहिता लग चुका है, कर्मचारियों का 1.5 लाख कर्मचारियों की बातों को नकारा गया, पुरानी पेंशन की बहाल नहीं की। अब आने वाले समय में जो कर्मचारी है ऑफिस की सरकार बनाएगी, और आज तक हम मिन्नतें करते रहे, 2 हाथ जोड़ते रहे, आज इनकी बारी है 2 हाथ जोड़ने की। अब जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, कर्मचारी तय करेगा कि ओपीएस की सरकार ही बनाएगी। कितने वर्षों से जो है एनपीएस के कर्मचारी है वो ओपीएस को लेकर संघर्ष कर रही है? अभी लगभग 7 वर्षों से जो हमारा संगठन बना है, हमारे जो एनपीएस के जो फाउंडर है श्री नरेश ठाकुर जी है, ये आनी से शुरू हुआ था 2016 में। 2016 से लेकर आज तक 12 के 12 जिलों में एनपीएस का गठन हुआ है, और 12 जिलों में हमारे संगठन है। अभी 7 वर्षों से हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। 2017 में भी माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार उसने माननीय थी, और उसने माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 25 जुलाई 2017 को भी हमने शिमला में जाके सचिवालय के सामने इसी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन किया, और उस टाइम उन्होंने भी हमारी बातों को नकारा और पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। और 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और भारतीय जनता पार्टी ने भी की सरकार में भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। अभी दोबारा लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब जो तय करेगी, जो पेंशन को बहाल करेगी, उसी की सरकार बनाएगी, और 7-8 जो 6-7 सालों से हमारा जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें मालूम विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी जो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी और होकर रहेगी। क्या एमपी एमएलए इनकी भी जो पुरानी पेंशन है वो क्या बंद होनी चाहिए? देवकला जी, जो एमपीज है, एमएलए है, विधायक है, ये जब पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? ये जो 5 साल के लिए एमएलए बनते हैं,
उसके बाद इन्हें पुरानी पेंशन का प्रावधान है। और जो कर्मचारी 58 साल और 60 साल तक अपनी सेवाएं दे करके अभी भी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कर्मचारी कोई इलेक्शन ड्यूटियों में है, कोई पुलिस वाला अपना ये 24-24 घंटा अपना इसी में ड्यूटियां दे रहा है, और एक क्लास 4 कर्मचारी वो भी अपनी इलेक्शन ड्यूटियों में अपने ड्यूटियां दे रहा है। और बीच में कुछ टाइम जो ये डेली बेस का समय था 10-10 12-12 साल, जब वो नियमित होता था तो 10-12 साल उसको रेगुलर जो नियमित उसको ये सेवाएं देना पड़ता था। उसके बाद जब रिटायर होता था तो वो जो एनपीएस के दायरे में जो कटने वाला जो अंशदान है 10%, जब मान लीजिए एक 10 साल का सेवा काल करने के बाद जो घर में रिटायर होके जाता है तो उसमें उसका 10 लाख रुपए अगर उसका बनता है तो 10% अपना करता है और 10% ही ये गवर्नमेंट लगाती है। उसमें से मान लीजिए 6 लाख रुपए हमें मिलता है और 4 लाख रुपए वो कंपनी रखती है। उसमें से जो नाम मात्र जो उसका जो ये ब्याज बनता है उसी को 500 700 1000 रुपए के लिए के लगभग वो पेंशन दिया जाता है। और जो क्या बोलते हैं ये ओपीएस में आपका जो रिटायरमेंट के बाद 50% उसमें उसका पेंशन मिलता है और उसके बाद डीए मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद कितना पेंशन मिलता है और जो ओपीएस के कर्मचारी उनको कितना मिलता है? दीपकला जी, जो सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस कर्मचारी को मैं अभी भी बता रहा था कि अपना जो अंशदान से जो 10% करता है और 10% अभी तो 14% किया है, जो अंत समय में जो पैसे बनता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मेरे पैसे बने हैं, तो 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए मुझे मिलता है और 4 लाख रुपए कंपनी रखती है। और उसी में से उसका जो ब्याज बनता है नाम मात्र 200 250 500 या 700 या 2000 के लगभग वो पेंशन दिया जाता है। और जो ओपीएस का जो कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको अपना जो लास्ट सैलरी का 50% जो होता है उसको पेंशन दिया जाता है। और जो एनपीएस से जो कटने वाला जो पैसे है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए और ये जो बड़े-बड़े जो नेते हैं, है ना, उनके लिए फायदा है। हम ये मांग करते हैं कि इसी पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू किया जाए और एनपीएस को बंद कर दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एनपीएस जो कर्मचारी है वो ओपीएस पर वोट और एनपीएस पर चोट जो अभियान चला रही थी वो क्या अभी भी चलाया हुआ है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में जो है एनपीएस कर्मचारियों की क्या रणनीति रहेगी? एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट, ये जो अभियान है आचार संहिता लगने तक 13 अगस्त 2022 से हमारे शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। उसके बाद एनपीएस पर चोट और ओपीएस का वोट के अभियान के लिए भी पूरे जिले में, पूरे ब्लॉकों में जो कार्यकारिणी है उन्होंने अपना ये कंपेन चलाया था। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आचार संहिता लगा, तो जो हमारा क्रमिक अनशन था उसको स्थगित कर दिया गया। और जो एनपीएस पर चोट और ओपीएस पर वोट के लिए, चाहे वो डॉक्टर का बेटा है, चाहे वो पुलिस वाला के बेटा है, चाहे वो किसान का बेटा है, चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे कर्मचारी का बेटा है, हर घर में घर घर जाकर हमारे जो पदाधिकारी है उन्हें ये जागरूक कराया जा रहा है। आने वाले भविष्य के लिए सिक्योर करने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए एनपीएस पर चोट और ओपीएस पर वोट के लिए वोट करेगी। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में अपने मान और सम्मान के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है उसको पाने के लिए मैं हर ग्रामवासियों से, हर एनपीएस कर्मचारी के परिवारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें एनपीएस पर चोट और ओपीएस पर वोट करें और अपने हक के लिए, अपने जो बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए वोट करें और एनपीएस पर चोट और ओपीएस पे वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि एनपीएस पर
चोट और ओपीएस पर वोट, इसी के माध्यम से जो है सरकार बनाएंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।